हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे एनी के यूजेस किस तरीके से किए जाते हैं और आइदर एंड नाइदर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, किस सेंस में यूज किए जाते हैं, है ना। तो आइए ले चलते हैं आपको सबसे पहले एनी की ओर। किसकी ओर? एनी की ओर। एनी मीन्स होता है कोई भी। क्या होता है? कोई भी। ठीक है ना। सबसे पहले इसका सेंस आप जान लीजिए, राइट। एनी इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो एनी होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में कोई भी, विथ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किस नाउन के साथ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी वह नाउन क्या हो? काउंटेबल हो और सिंगुलर भी हो, उसी के साथ एनी का यूज किया जाता है। ठीक है ना। जिसका मतलब होता है नो मैटर विच, नो मैटर विच, यानी कोई भी या फिर किसी भी, कोई भी या किसी भी। ठीक है। आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। आप इस चैप्टर से, आप इस बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। इस बुक से आप कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, यहां पे देखिए एनी राइट किया गया है, जिसका मीन्स क्या है? कोई भी। अब यहां पे आगे आप देखिए क्वेश्चन राइट किया गया है, मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्वेश्चंस नहीं राइट किया गया। ठीक है ना। तो यहां पे आपको समझ लेना चाहिए कि जो एनी यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसका मीन्स होता है कोई भी, है ना। आगे देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल। यू कैन फाइंड दिस वर्ड इन एनी डिक्शनरी। आप इस वर्ड को किसी भी डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं एनी राइट किया गया है तो डिक्शनरी राइट किया गया है। ढेर सारी डिक्शनरी की बात नहीं कही जा रही, एक डिक्शनरी की, यानी किसी भी डिक्शनरी में आप इसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी डिक्शनरी में इस वर्ड को आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज एनी कलर यू लाइक। ढेर सारे कलर हो सकते हैं, उसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो कलर आपको पसंद है उसे आप चूज कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी शॉप में गए हैं और किसी कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां पे कई कलर्स होते हैं, तो उस कलर्स को आपके सामने रखा जाता है ना। ब्रांड देखिए कई कलर्स है, तो वहां पे बोला जाता है कि आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे एनी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ। ठीक है ना। एनी जिसका सेंस होता है कोई भी, यह सेंटेंस में यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जिसका मतलब होता है कोई भी। ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको आइदर एंड नाइदर की ओर। आइदर क्या होता है और नाइदर क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए जो आइदर होता है वह दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी के लिए बात कही जाती है। लेकिन जो नाइदर होता है दोनों में से कोई भी की नहीं बात कही जाती, यानी दो चीजें हो, दो वस्तुएं हो, दो पर्सन हो, ठीक है ना, उसमें से अगर किसी की भी बात नहीं कही गई, या दो कैंडिडेट हो इंटरव्यू के लिए आए हो और उसमें से किसी का भी सिलेक्शन ना हुआ हो, तो वहां पे नाइदर कैंडिडेट, है ना, नाइदर का यूज किया जाएगा, यानी दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना। अगर वही दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो वहां पे आइदर, यानी दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लेना है, तो वहां पे किसका यूज होगा? आइदर का यूज होगा। ठीक है ना। देखिए किस तरीके से यूज किया जाता है। बोथ आइदर एंड नाइदर आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दोनों, आइदर या नाइदर, दोनों भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी सेंटेंस में यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए, आइदर बॉक्स, अगर दो बॉक्स रखे हैं उसमें से किसी बॉक्स का चुनाव कर लीजिए। आइदर हैंड, दोनों हाथ में से किसी हैंड से काम कर सकते हैं। नाइदर कैंडिडेट, अगर दो कैंडिडेट आए हैं उसमें से किसी का ही हम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो नाइदर कैंडिडेट, नाइदर कैंडिडेट, है ना, वहां पे यानी किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं किया गया, यानी किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया। एग्जांपल के तौर पे देखिए आगे और भी मैंने राइट किया है। आइदर पेरेंट्स कैन साइन द एप्लीकेशन फॉर्म
द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे आइदर हमने यूज किया, क्या यूज किया, आइदर। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। पेरेंट्स में माता पिता दोनों होते हैं, माता और पिता दोनों पेरेंट्स में ही आते हैं। तो माता पिता में से कोई भी साइन कर सकता है इस फॉर्म को, इस फॉर्म पे कोई भी साइन कर सकता है, चाहे वो माता हो या पिता, यानी मम्मी हो या पापा हो, दोनों में से कोई भी इस फॉर्म पे साइन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे आइदर का यूज किया गया। ठीक है, आगे देखिए, टू कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। टू कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। दो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगर उसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम किसका यूज करेंगे, नाइदर। किसका यूज करेंगे, नाइदर। नाइदर कैंडिडेट वॉज सेलेक्टेड। किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया गया, किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया गया। अगर यहाँ पे आइदर होता तो यानी दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट जरूर किया गया था। अगर आइदर यूज किया गया होता तो आइदर के सेंस में हम मान लेते कि दो कैंडिडेट में से किसी ना किसी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन नाइदर हो गया तो जो दोनों कैंडिडेट आए दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा, एनी किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है, आइदर किस सेंस में यूज किया जाता है और नाइदर किस सेंस में यूज किया जाता है, और ये किस प्रकार के नाउन को अपने साथ रखते हैं, ये आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रीपोजिशन के टॉपिक के साथ। डिटरमाइनर्स का क्लास आज यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।